हेलो एवरीवन, नमस्ते। आपने देखा होगा एक यूरो अभी 104 हो गया है, द हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री। 2019 में ये सिर्फ 78 रुपीस था, मतलब पिछले 5 सालों में यूरो ने रुपी को और पीछे छोड़ दिया है। लेकिन सवाल है, ये किसके लिए एक गुड न्यूज़ है और किसके लिए एक बुरा सपना। सो आइए देखते हैं इस वीडियो में आईएनआर वर्सेस यूरो ट्रेंड इन द पास्ट, उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स, बिजनेसेस और टूरिस्ट्स पर, रीजंस ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, और स्ट्रेटजीज इसको कैसे काउंटर किया जाए एज अ स्टूडेंट और एज अ बिजनेसमैन और एज अ टूरिस्ट। आप जैसे कि इस ग्राफ में देख सकते हैं, 20 साल पहले 2005 में यूरो की वैल्यू लगभग 56 यूरो थी एवरेज, और अभी करंटली इट इज स्टैंडिंग एट अराउंड 104 रुपीज। सो एब्सोल्यूट इंक्रीज जो हुआ है वो अराउंड 48 रुपीज हुआ है। परसेंटुअल इंक्रीज इज अराउंड 88% इंक्रीज इन द लास्ट 20 ईयर्स अराउंड। और इसके बाद हम देखेंगे 5 ईयर एब्सोल्यूट इंक्रीज वॉज ₹17। बट जब मैंने एंट्री ली यहाँ पे, आई केम टू जर्मनी फॉर माई एजुकेशन इन एंड ऑफ 2021। सो वहाँ से अराउंड एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ है 19 रुपीज़ का, और परसेंटुअल इंक्रीज इज अराउंड 22% सिंस देन। हम अगर बात करें तो ईयर एंड ईयर इंक्रीज की, तो लास्ट ईयर नवंबर अक्टूबर से इट्स इंक्रीज अराउंड 12 रुपीज़ एब्सोल्यूट, विच इज़ 13% परसेंटुअल। अब हमने तो देख लिया कि ये कितना इंक्रीज हुआ है लास्ट 20 ईयर्स में, स्पेशली इन 5 ईयर्स। जब मैंने 4 साल पहले यहाँ पे एंट्री ली जर्मनी में फॉर माई एजुकेशन, द वैल्यू वाज अराउंड 85 to 86। सो बैक देन जब मैं स्टूडेंट था 4 साल पहले, मैं हमेशा चाहता था कि यूरो आईएनआर के अगेंस्ट सस्ता मिले, और अभी जब मैं जॉब कर रहा हूँ मैं विश करता हूँ कि आईएनआर यूरो के अगेंस्ट स्ट्रांग हो। तो देखा जाए, ये सब आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या सही है। तो अभी देखते हैं हाउ इट अफेक्ट्स इंडियन स्टूडेंट्स, बिजनेसेस और फैमिलीज कमिंग टू जर्मनी फॉर टूरिज्म। सो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया से जर्मनी पढ़ने आते हैं, उनके लिए ये एक्चुअल नाइटमेयर है। फीस, रेंट्स, ग्रोसरीज सब यूरो में है, और रुपी वीक होने के कारण इंडियन पेरेंट्स को यहाँ ज़्यादा पैसा भेजना पड़ता है। एंड जो एनआरआईज और यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं यूरोप में, उनके लिए ये एक ब्लेसिंग है एक्चुअली। पहले जब आप 1,000 यूरो बेचते थे तो आपको 80,000 रुपए मिलते थे एक्चुअली। अभी उसी के जगह आपको 1,000 यूरो के 1,04,000 मिलते हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक्चुअली एक प्रॉफिट है, क्योंकि उनका यूरो अर्निंग वैल्यू बढ़ गया है। पर इंपोर्टर्स जो यूरोप से मशीनरीज, केमिकल्स और मेडिसिन इंपोर्ट करते हैं, उनका कॉस्ट 20 से 30% बढ़ गया है। एंड टूरिस्ट फैमिलीज विजिटिंग जर्मनी फ्रॉम इंडिया, उनके ट्रैवल के लिए उनको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, और यहाँ ग्रोसरीज और सारी चीज़ें महंगी होने के कारण, जहाँ पहले 1,000 यूरो का ट्रिप 85,000 कॉस्ट करता था, अभी वही 1,04,000 हो रहा है। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है, आईएनआर यूरो के अगेंस्ट क्यों वीक हो रहा है, इसके पीछे 4-5 फैक्टर्स है जो कि ओपनली मीडिया में अवेलेबल है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम। इंटरेस्ट रेट कैप, बेसिकली यूरोप में इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। मतलब आप अगर यूरोप में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, तो नेचुरली आपके बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स यूरो में शिफ्ट करने लगे। सिंपल वर्ड्स में, जहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। ये वन ऑफ द फैक्टर है। उसके बाद ट्रेड बैलेंस, इंडिया ज़्यादा खरीद रहा है और रिलेटिवली कम बेच रहा है इन द एरिया इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरीज और क्रूड ऑयल में। सो बेसिकली हम अगर यूरो और डॉलर में ज़्यादा एक्सपेंडिचर करें तो हमारी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स यूज़ होते हैं, और आईएनआर डिग्रेड होने लगता है। और यूएस डॉलर्स भी अभी करंटली एट इट्स करंट हाई पे है। So when US dollar goes up, the other currency relatively goes down as well। और हाँ, कुछ हद तक ये इंटेंशनली भी होता है। इंडियन गवर्नमेंट, आरबीआई थोड़ा कंट्रोल डिवैल्यूएशन अलाउ करते हैं ताकि एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा मिले। और क्योंकि जब रुपी वीक होता है, उनका यूरो या डॉलर अर्निंग वैल्यू इंडिया में ज़्यादा होता है। सो ये कम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन स्ट्रेटजी है, एंड मोस्ट ऑफ द अदर ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑल्सो डू इट। बहुत लोग बोलते हैं, अरे इंडिया तो रशिया से चीप ऑयल खरीद रहा है, तो आईएनआर की वैल्यू तो बढ़नी नहीं चाहिए, आईएनआर तो स्ट्रांग होना चाहिए कंपेयर टू द अदर करेंसी। ये बिल्कुल सही सोच है, और फैक्ट भी है कि रशिया से चीप ऑयल लेने से इंडिया का इंपोर्ट बिल कंट्रोल में आया है। अगर ये चीप ऑयल डील नहीं होती तो रुपी और ज़्यादा गिरता, 110 रुपीज़ पर यूरो तक भी जा सकता था।
So the cheap Russian oil is not the only parameter which is driving the Indian currency at the moment. Uh, I feel there are other factors such as dollar being strong and यूरोप में इंटरेस्ट रेट्स का हाई होना और इंडिया का और इन्वेस्टर्स का इंडिया से बाहर जाना. These are the factors that are influencing the currency at the moment. So ये तो the factors that are influencing the currency, Indian currency especially. अभी मैं मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जो मैं अडॉप्ट करता हूँ ऐसे सिचुएशन को काउंटर करने के लिए. सो आई बेसिकली प्लान माई बजट इन यूरोज. सो मैं अपने एक्सपेंसेस को यूरो के बेसिस पे प्लान करता हूँ एंड रुपी कन्वर्जन के बारे में उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता. स्मार्ट रेमिटेंस भी एक ऑप्शन है जिससे कि मैं पर मंथ कुछ अमाउंट सेव करके रखता हूँ ताकि ऐसे सिचुएशन आने पे आई कैन in lump sum send the amount so that I can have a price advantage or the cost advantage I'm having at the moment. स्टूडेंट्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढो और स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करो और आप पैरेलली वर्क स्टूडेंट भी कर सकते हो जिससे कि आप यूरो में कमाओ और यूरो में स्पेंड करो. It is better than taking money from your parents in INR and spending here because then it would be an additional cost disaster for you guys. और basically families के लिए you can book trips in advance और आप मल्टी करेंसी कार्ड्स का यूज़ करो एंड पर्सनल फाइनेंसेस के लिए डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा यूरो सेविंग्स भी रखो ताकि ऐसे सिचुएशन पे यू कैन सेंड द लम सम अमाउंट एंड काउंटर दिस सिचुएशन. सो ये थी पूरी वीडियो रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन ऑफ INR अगेंस्ट यूरो एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग द स्टूडेंट्स और आप ऐसे सिचुएशन को कैसे काउंटर कर सकते हो. आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.